आप सभी को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज हम पॉलिटिकल साइंस में करेंगे भारत का राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का संविधान में लिखित कौन से अनुच्छेद में है? 52 में। कौन से अनुच्छेद में लिखित है? 52 में। क्या लिखित है? भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या पूरे देश का पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। देश का पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी कि फर्स्ट नागरिक होता है। ठीक है। अनुच्छेद 58 में योग्यता है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? ठीक है। वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी भी लाभकारी पद पर न हो। लाभकारी कोई भी गवर्नमेंट जॉब न हो। वह विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, राज्यसभा सांसद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु वह लाभकारी पद पर नहीं हो सकता। इनको हम लाभ पद नहीं मानते। विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद को लाभ पद नहीं मानते हैं। ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने योग्य हो। आगे कहते हैं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने सदस्य योग्य हो, चुनाव के समय लाभ विपद पर ना हो। आपको बता दें, अनुच्छेद 54 में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव 50 सदस्य वो नामांकन पत्र भरने के लिए 50 ही सदस्य वो आगे उसके रूप में चाहिए। ठीक है। 50 सदस्य होने चाहिए, तब राष्ट्रपति का नामांकन भरा जाता है। अनुमोदन के लिए कितने? 50 सदस्य। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 54 में क्या कहता है? लोकसभा में वोट कौन डाल सकते? इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डाल सकते हैं? जो हम विधानसभा में यानी विधायक चुन के भेजते हैं वो वोट डालते हैं, और लोकसभा में जो संसद को भेजते हैं ना, संसद को, जैसे कि हमारे हरियाणा में 10 है, टोटल कितने हैं? 545। अभी कितने हैं? 545। और राज्यसभा के ये तीनों व्यक्ति मिलकर चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा, जनता के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति है उनके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाले जाते हैं। ठीक है। उनके द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाले जाते हैं। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव कैसे होता है? चुनाव की प्रक्रिया क्या है? चुनाव की प्रक्रिया हमारी जैसे कि प्रत्यक्ष है ना, जैसे जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं विधायक और ये सांसद, ऐसे नहीं है। इसमें क्या है? चुनाव की प्रक्रिया एकल सकरमणीय मत पद्धति द्वारा, यानी कि इसमें इसका मतलब ये है कि जो भी विधायक, सांसद या वोट डालते हैं ना, वोट डालते उस पर जो भी जितने भी कैंडिडेट है उसको पहचान देनी होती है। जिस प्रकार हम मानते हैं कि यहाँ पे कितने हैं, जैसे कि राम है, श्याम है, मोहन है। ठीक है। इस प्रकार से है, तो आपको वोट डालना है। तो जैसे कि पहली प्राथमिकता आपने मोहन को दे दी, दूसरी आपने राम को दे दी, और तीसरी पहचान आप किसको दे दी। इस प्रकार से तो वहाँ पे फर्स्ट काउंटिंग होती है कि मोहन को पहली प्राथमिकता किसने दी है? ए ने। ठीक है। तो इस प्रकार से हम वोट डालते हैं। वहाँ पे क्या हमें पसंद करना होता है कि पहली प्राथमिकता किसको देते हैं, सेकंड किसको, दूसरी। इस प्रकार से वोट डालना होता है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए, जैसे कि वोटों को लेकर हो जाए, या जो राष्ट्रपति जिसको बनाया गया है या बनाया जा रहा है, जिसके पक्ष में वोट पड़ने हैं, तो अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा हो या फिर वो जो भी उसकी योग्यता है वो पूरी ना करता हो, तो उसके ऊपर केस हो जाता है। तो उस केस की सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। उसकी सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। ये उनकी सुनवाई करते हैं। अच्छा, इसका कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, परंतु इसको इससे पहले भी हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा, महाभियोग दोनों संसद के दोनों सदनों में से कोई
कोई भी ला सकता है, परंतु लाने का उसका एक ही है कि पहले जो भी राष्ट्रपति है उसको 14 दिन पहले नोटिस यानी पत्र देना होगा कि हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। विधानसभा के दो सॉरी संसद के दो कौन सी है, एक राज्यसभा है एक लोकसभा है। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में दो है ना, राज्यसभा तो जो राज्य के विधायक है ना वो चुनकर भेजते हैं, जो चुने हुए विधायक है ना वो चुनकर क्या भेजते हैं राज्यसभा सदस्य को, और लोकसभा के सदस्य को जनता अपने मत से चुनकर भेजती है, ठीक है। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के सामने शपथ पत्र देता है। जब वो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है ना तो वो उसको कौन है, राष्ट्रपति को अपने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को पहले अपना शपथ पत्र देना होता है, ठीक है ना। फर्स्ट राष्ट्रपति हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था जो 12 साल तक रहे, ठीक है। कितने 12 साल तक रहे, कितना 26 जनवरी 1950 से 13/5/1962 तक रहे, 13/5/1962 तक रहे। अच्छा, सेकंड थे राधाकृष्ण सर्वपल्ली, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे जो 13/5/1962 से 13/5/1967 तक, ठीक है, रहे। अभी हमारी जो राष्ट्रपति है ना वो द्रौपदी मुर्मू है। क्या है, अभी राष्ट्रपति हमारी कौन सी है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। पहले हमारी महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल थी, जो 2025-2007 से लेकर 25/7/2012 तक थी पहली महिला राष्ट्रपति। अभी ये द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है ये, ठीक है ना। कौन सी राष्ट्रपति है, दूसरी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, महिला। इससे पहले कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल जो राजस्थान से थी, ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 61 में यह बात कही है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। उससे पहले भी हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या है, पत्र देना होगा, ठीक है, सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ 6 महीने ही रोक सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति हटने के बाद उसका कार्यकाल कौन चलाते हैं, उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को अपना पद अपनी मर्जी से छोड़ना हो तो राष्ट्रपति अपना प्रस्ताव किसके सामने पेश करता है, उपराष्ट्रपति की, किसके सामने, उपराष्ट्रपति के सामने अपना प्रस्ताव पेश करता है, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति ये चाहता है कि मैं तो मेरे 5 साल के कार्यकाल से पहले ही अपना त्यागपत्र देना चाहता हूँ तो उपराष्ट्रपति के सामने अपना त्यागपत्र देता है वो, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को वेतन भत्ते मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी वेतन भत्ते उसको मिलते हैं वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर हमारे इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल लग जाता है तो भी हमारे जो सरकारी है ना, जो भी सरकारी कर्मचारी लगे उनके वेतन भत्तों को क्या समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनका वेतन भत्ते ज्यों का त्यों मिलते रहेंगे। उनको क्या है, निवास स्थान भी मिलता है, क्या है, रहने के लिए एक निवास स्थान भी राष्ट्रपति को मिलता है, ठीक है। कल हम इसका करेंगे, राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, ठीक है। उन तीनों प्रकार की शक्तियों के बारे में हम करेंगे, किस प्रकार राष्ट्रपति संवैधानिक विधायकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।